हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं DSSP TGT इंग्लिश को। TGT इंग्लिश का जो सिलेबस है उसको टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज इसका जो बेस है वो DU जो BA ऑनर्स का सिलेबस है उसको बेस बना के हम पढ़ रहे हैं। और क्योंकि उससे हमारे जो ऑफिशियल जो हमारा अपडेटेड सिलेबस आया है, तो उसका जो बहुत सारा जो पेपर का टाइटल है वो इससे मैच कर रहा है। तो इसमें जो भी हमारे वर्क्स और उनके राइटर्स दे रखे हैं, मैं वही वर्क्स को यहाँ पे कंप्लीट करवा रही हूँ। ओके, सो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही है कि मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ, किस स्ट्रैटेजी की बात कर रही हूँ। ओके, सो मेन जो हमारा फोकस है वो हम एमसीक्यूज पे कर रहे हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। हमारा सितंबर में पेपर होने वाला है और हम कोशिश कर रहे हैं कि बी ऑनर्स का जो सिलेबस है ड्यू का, उसमें जितने भी टेक्स्ट है, जो भी ऑथर्स हैं, उनको हम कंप्लीट कर लें। बिकॉज और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है कि हम किस तरीके से पढ़ाई करें। ओके, सो इससे पहले जो भी वीडियो मैंने बनाया था वो हमारा इंडियन क्लासिकल लिटरेचर कवर हो गया, यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर कवर हो गया, आरती नारायण को कवर किया है मैंने, और अनीता देसाई को कवर किया है, उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स को कवर किया है। तो ये काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप एक सीरीज में मैं तैयारी करवा रही हूँ तो आप सीरीज में पढ़ें, बिकॉज बीच बीच से पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा। इसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे है, आप जाके जरूर देखें और अपनी तैयारी अच्छी तरीके से करिए। देखिए, अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो ये द ऑर्फन गर्ल या फिर स्लेव टू द फ्रीडम, ये सारे बॉक्स आपको यूट्यूब में लाइन बाय लाइन आपको 8 से 10 मिनट की वीडियोस मिल जाएंगी, जिसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर आप चाहते हैं डिटेल में जाके पढ़ना तो और अनदर चैनल्स है, उस पर जाके आप पढ़ सकते हैं। लेकिन एग्जाम्स में आते हैं एमसीक्यूज, लेकिन जरूरी है कि आप थ्योरी अगर नहीं पढ़े होंगे तो एमसीक्यूज नहीं कर पाएंगे। मैंने पढ़ रखा है तो मैं एमसीक्यूज करवा रही हूँ, मैंने पढ़ा हुआ है सारे वर्क्स। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज थोड़ा सा एक्सप्लोर जरूर करिएगा, जिससे आपको बेहतर तरीके से ये चीजें अच्छी तरीके से याद हो जाए कि किस कॉन्टेक्स्ट में द ऑर्फन गर्ल है, किन थीम्स पे है। तो ये आपके दिमाग में तुरंत तुरंत से खुद से ये सारे क्वेश्चंस जो है आप यूं चुटकियों में कर लेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, जो कि इसमें हम डिस्कस करेंगे द ऑर्फन गर्ल, जो कि HLB डेरोजियो की पोएम है, जो कि एक अनाथ बच्ची है, और जो इंडियन पॉवर्टी है और सोशल लोग किस तरीके से पुअर लोगों को एकदम इंफीरियर देखते हैं। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यही चीजों से इन्होंने भी यहाँ पे टैकल किया है, HLB डेरोजियो ने। द ऑर्फन गर्ल जो है, ये इसकी प्राइमरी थीम क्या है? प्राइमरी थीम ऑफ द ऑर्फन गर्ल लव एंड रोमांस बेस्ड है, या पैट्रियोटिज्म पे बेस्ड है, या पुअर्टी एंड सोशल इंजस्टिस पे बेस्ड है, या फिर एडवेंचर एंड एक्सप्लोरेशन पे बेस्ड है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ये सी ऑप्शन हमारा, पुअर्टी एंड इनजस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाउ डज डेरोजियो डिस्क्राइब द ऑर्फन गर्ल्स फिजिकल अपीयरेंस? फिजिकल अपीयरेंस से कैसे डिस्क्राइब किया है डेरोजियो ने? सी इज वेल ड्रेस्ड एंड चीयरफुल, सी इज पुअरली ड्रेस्ड एंड सॉरोफुल, सी इज रीगल एंड मैजेस्टिक, सी इज ग्लैमरस एंड चार्मिंग। सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, सी इज पुअरली ड्रेस्ड एंड सॉरोफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, इन द ऑर्फन गर्ल व्हाट इमोशन डज द ऑर्फन गर्ल प्राइमरीली एक्सप्रेस? कौन ऑर्फन गर्ल में जो वो गर्ल है वो कौन सा इमोशन जो है एक्सप्रेस कर रही है? एंगर का, हैप्पीनेस का, डिस्पेयर का, या फिर इनडिफरेंस का? तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, डिस्पेयर का। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, व्हाट डज द ऑर्फन गर्ल कैरी विद हर एज अ रिमाइंडर ऑफ हर पास्ट? जो ऑर्फन गर्ल है वो अपने साथ क्या रखा हुआ है जिससे उसको अपने पास्ट का याद मतलब जुड़ा रहता है, याद आती रहती है? तो वो है अ पीस ऑफ ज्वेलरी, अ लॉकेट विद अ पिक्चर, अ टैटर्ड ड्रेस, या फिर अ स्मॉल डॉल। सही ऑप्शन हो जाएगा अ लॉकेट विद अ पिक्चर, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, विच लिटरेरी डिवाइस इज प्रीडोमिनेंटली यूज्ड इन द ऑर्फन गर्ल? द ऑर्फन गर्ल में कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है? पर्सोनिफिकेशन की, सिमिली की, या फिर मेटाफर की, या लिटरेशन की? सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? पर्सोनिफिकेशन जो होती है वो नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की तरह ट्रीट करती है, नॉन नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग, ठीक है, लिविंग थिंग समझती है। ये हो गया। ओके, और जो नेक्स्ट हमारी लिटरेरी
डिवाइस है वो सिमिली। सिमिली में आपको लाइक और एज मिल जाएंगे। इसमें डायरेक्ट कंपैरिजन ना होके लाइक और एज का यूज करके हम कंपैरिजन करते हैं। मेटाफर में कंपैरिजन होता है बट डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। कोई भी यहाँ पर लाइक और एज जैसा सिंबल आपको नहीं मिलेगा। ओके। अलिटरेशन में वो आपको वर्ड्स जो होते हैं, आपको कंसोनेंट जो साउंड है उसका बार बार रेपिटेशन देखने को मिलेगा, तो वो अलिटरेशन हो जाता है। ओके। सो यहाँ पे द ऑर्फन गर्ल जो है ना, ये क्या है, एक मेटाफर। मेटाफर कैसे, अगर हम कहते हैं द गर्ल इज लाइक ऑर्फन, यहाँ पे तो हो जाता है कि सिमिली है। ओके। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा मेटाफर, सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, व्हाट डज द ऑर्फन गर्ल यर्न फॉर थ्रू आउट द पोएम, यानी कि किस चीज को वो चाहती है ऑर्फन गर्ल पूरी लाइफ, पूरे जो पोएम में है वो किस चीज के लिए, मतलब उसकी आंखों में चाहत है, क्या चीज वो पाना चाहती है। वेल्थ एंड लग्जरी, पावर एंड लव एंड अफेक्शन, पावर एंड कंट्रोल, फ्रीडम एंड एडवेंचर। तो वो चाहती है लव एंड अफेक्शन, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, विच सीजन इज डिपिक्टेड इन द पोएम सिंबलाइजिंग द ऑर्फन गर्ल्स सॉरो, रहेगा कौन सा सीजन को डिस्क्राइब करके सिंबलाइज किया गया है ऑर्फन गर्ल के दुखों को, स्प्रिंग को, समर को, ऑटम को या विंटर को। तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, विंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, हाउ डज सोसाइटी ट्रीट द ऑर्फन गर्ल इन द पोएम, ऑर्फन गर्ल को जो एक अनाथ लड़की है उसको सोसाइटी किस तरीके से ट्रीट करती है, विद काइंडनेस एंड सपोर्ट, नहीं यहाँ पे काइंडनेस सपोर्ट नहीं करती है, विद इंडिफरेंस एंड नेग्लेक्ट, यहाँ पे राइट हो जाएगा। बाकी यहाँ पे कोई रिस्पेक्ट और एडमिरेशन नहीं है, विद फियर एंड सस्पिशन भी कुछ नहीं है, तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, व्हाट इम्पैक्ट डज द पोएम एम्स टू हैव ऑन रीडर, यानी कि इस पोएम का क्या मतलब इन्फ्लुएंस होना चाहिए, क्या पोएम का एम क्या है, जो रीडर पे होना चाहिए, बताइएगा सही ऑप्शन क्या है। टू एंटरटेन विद अ लाइट हार्टेड स्टोरी, टू इवोक सिंपैथी एंड सोशल अवेयरनेस, टू क्रिटिसाइज पॉलिटिकल लीडरशिप, इंस्पायर लाफ्टर एंड जॉय। तो सही ऑप्शन हो जाएगा कि यहाँ पे एम्पैथी, सिंपैथी एंड सोशल अवेयरनेस को अवेयर करने के लिए इस पोएम को लिखा गया है, रीडर को अवेयर हो कि सिंपैथी जो है ना सोसाइटी में बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम द ऑर्फन गर्ल, द ऑर्फन गर्ल की टोन क्या है, ऑप्टिमिस्टिक है, जॉयफुल है, मेलंकोलिक है या सटारिकल है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा मेलंकोलिक, एक दुख भरी एक पोएम है, तो यहाँ पे मेलंकोलिक राइट हो जाएगा, द ऑर्फन गर्ल का टोन है मेलंकोलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट सिंबलाइजेस द ऑर्फन गर्ल्स लॉस्ट इनोसेंस इन द पोएम, यानी कि जो लॉस्ट इनोसेंस को किस, कौन सा ऑर्फन गर्ल का कौन सा सिंबलाइज कर रहा है एलिमेंट, यानी कि कौन सा उसका ऐसा शो कर रहा है जिससे उसकी इनोसेंस को पता लगाया जा सके। लॉस्ट इनोसेंस उसके किस बिहेवियर से पता चल रहा है, हर लाफ्टर, हर ड्रीम्स, हर टीयर्स, हर साइलेंस। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी, हर टीयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, which figure of speech is used in the line the word is wilderness wide, the word is wilderness wide। यहाँ पे आपको बताना है कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई, सिमिली या फिर पर्सोनिफिकेशन या फिर हाइपरबोल या अलिटरेशन। तो सही ऑप्शन हो जाएगा अलिटरेशन। यहाँ पे आपको देखिएगा डब्ल्यू डब्ल्यू का बार बार रेपिटेशन दिख रहा है, तो जब एक ही वर्ड का बार बार रेपिटेशन हो तो वो अलिटरेशन होता है, डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, व्हाट डज द ऑर्फन गर्ल सिंबलाइज इन द पोएम, ऑर्फन गर्ल क्या सिंबलाइज कर रही है, स्ट्रेंथ एंड रिजाइलेंस को, वेल्थ एंड पावर को, इनोसेंस एंड वल्नरेबिलिटी को या फिर विजडम एंड नॉलेज को। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा इनोसेंस एंड वल्नरेबिलिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, व्हाट इवेंट लेड द टू द ऑर्फन गर्ल्स करेंट सिचुएशन, यानी कि ऑर्फन गर्ल्स की जो करंट सिचुएशन है वो किस वजह से है, नेचुरल डिजास्टर या फिर वॉर या लॉस ऑफ हर पेरेंट्स, इकोनॉमिक्स कोलैप्स। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, लॉस ऑफ हर पेरेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, विच इमोशन डज डेरोजियो ट्राई टू इवोक इन द रीडर थ्रू द पोएम, यानी कि किस इमोशन को वो चाहते हैं कि वो जाग जाए इस पोएम के द्वारा, जॉय को, सिंपैथी को, एंगर को या इंडिफरेंस को। तो वो चाहते हैं कि वो सब सिंपैथेटिक हो जाए, तो बी ऑप्शन हमारा राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, व्हाट डज द वाइल्डरनेस इन द पोएम मेटाफोरिकली रिप्रेजेंट। जो ये टर्म आया है पोएम के अंदर वाइल्डरनेस, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? द वास्ट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू द गर्ल, नहीं, यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। द ब्यूटी ऑफ नेचर सराउंडिंग हर, नो। द अनसर्टेनिटी ऑफ द फ्यूचर, नो। यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। द चाओटिक एंड हार्श वर्ल्ड सी फेसेस, तो वाइल्डरनेस यहाँ पे इस चीज को शो कर रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप यहाँ तक बने रहे। हमने बहुत अच्छी तरीके से द ऑर्फन गर्ल जो इनका वर्क है, इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट हमारे एमसीक्यूज बन सकते हैं, जो कि हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, वो सब कुछ हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। एक प्रैक्टिस सेशन रखा है। टीजीटी का फुल कंप्लीट कोर्स, डी डबल एस बी जो टीजीटी है उसका फुल कंप्लीट कोर्स को हम यहाँ पे कंप्लीट करवा रहे हैं, और सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप चाहते हैं ऑर्फन गर्ल को आप पढ़े, तो यूट्यूब पे ढेर सारी वीडियोस हैं, आप वहां पे जाके आप पढ़ लीजिए। देन उसके बाद आप एमसीक्यूज कर लेंगे, आपका पूरा अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रही कि आप थ्योरी पढ़िए ही ना, अगर आपके पास टाइम है तो बेशक पढ़िए, बिकॉज मैं तो पढ़ के ही पढ़ाती हूँ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप यहाँ तक बने रहे। अगेन मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें, और कोई अगर आपके पास फीडबैक है, कुछ कहना चाहते हैं, इसमें ऐड ऑन करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन ओपन है, वहां पे जाके आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर करें, अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।